हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर वरुण रासेल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेस्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज इस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कोविड का टाइम चल रहा है और कोविड में जो पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं कोविड वायरस से उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो इंडिविजुअल्स घर पे हैं जिनको टचवुड अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपनी इम्यूनिटी पे तो काम कर रहे हैं पर ऑक्सीजन लेवल को अपने लंग्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए भी उनको बहुत काम करना पड़ेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगी क्योंकि आपको सबको पता है कि ये जो कोविड है ये वायरस जो है ये लंग्स पे बहुत इफेक्ट करता है। तो हमने इसमें कैसे सोना चाहिए उसके क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 7-8 घंटे सोते हैं तो उस टाइम पे हमारे लंग्स पे प्रेशर ना आए, लंग्स की कैपेसिटी जो है वो मेंटेन रहे। उसमें सोना कैसे चाहिए स्पेशली पोस्ट कोविड वालों को जिनको कोविड हो चुका है और जो वैसे इंडिविजुअल्स हैं वो तो नॉर्मली सो सकते हैं पर उनकी एक्सरसाइज कैपेसिटी ज़रूर होनी चाहिए ताकि वो लंग्स जो हैं वो एक्सपेंशन में रहें, प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न रहे ताकि उनको कभी कोई मुश्किल आए ही ना। तो इसलिए जो क्योंकि आपको पता है इसमें सांस रुकने की प्रॉब्लम बहुत लोगों को आती है तो उनको हॉस्पिटलाइज ना होना पड़े, घर पे ही वो प्रॉपर्ली अपने एक्सरसाइज करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके लंग्स को प्रॉपर्ली मेंटेन फंक्शनल रखें। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए चलते हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जिसको हम कहते हैं 4-5-6 ब्रीदिंग पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीदिंग पैटर्न है क्योंकि हम सब लोग इतने स्ट्रेसफुल हैं और इतना अपने काम में डूबे रहते हैं कि हम शैलो ब्रीदर हो गए हैं, छोटी छोटी सांस लेते हैं जिससे हमारी लंग कैपेसिटी बिल्कुल खराब हो चुकी है। वो ब्रीदिंग डीप ब्रीदिंग उनको पता ही नहीं है कि कैसे करना होता है। अब मैं आपको बताता हूँ इस तरह से रिलैक्स पोजीशन में हमने बैठ जाना है। अब देखिए जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमने डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करनी है और वो 4-5-6 किस तरह से होती है। सबसे पहले तो हमने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज शुरू करनी है। डीप ब्रीदिंग से क्या होगा, प्रॉपर लंग्स फिलअप होते हैं और जब हम एक्सपीरेशन करते हैं तो प्रॉपर वहां से ब्रीद आउट करती है एयर, तो इसलिए लंग्स की जो फुल एफिशिएंसी है वो मेंटेन रहती है। अब देखिए किस तरह से करेंगे। इस तरह से हमने हाथ रखा यहाँ पे अपने टमी पे यानी कि एब्डोमेन पे, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने नाक से सांस लेना है, उसको हमने 4 काउंट करना है यानी कि ब्रीद इन करते करते हमने अपने मन में 4 काउंट करना है इस तरह से। अब उसको होल्ड करना है हमने 5 सेकेंड। अब इस तरह से अब ब्रीथ आउट करना है हमने 6 पे यानी कि इससे क्या हुआ, हमने पहले पूरा ब्रीथ इन किया, 4 सेकेंड तक इनहेल करते रहे, उसके बाद 5 सेकेंड तक हमने रोक के रखा उसको। अब हमने जो 6 सेकेंड है उसमें हमने ब्रीद आउट करना है और वो भी धीरे धीरे स्लोली एक्सपीरेशन करना है माउथ से। तो इन किया हमने नोज से और ब्रीद आउट करना है माउथ से। वैसे कई लोग इसको 4-7-8 भी करते हैं पर आपको 7 सेकेंड होल्ड करना ब्रीद को बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए हमने 4-5-6 इसको आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं शुरू में। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड होता है पर्स्ड लिप मेथड। अब इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग में सेम वैसे करना है, नाक से सांस लेना है पूरा, इसमें हमने डायफ्राम से सांस लेना है, चेस्ट एक्सपेंशन भी कर लेनी है, पूरा जितना आप जोर लगा के सांस ले सकते हैं वो आपने लेना है, इसमें बस होल्ड नहीं करना। उसके बाद ब्रीथ आउट करना है और वो भी जैसे विस्लिंग नहीं करते हम, तो इस तरह इसको पर्स लिप बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे फिश की तरह हमने लिप्स को कर देना है ताकि हमारा जो सांस है वो स्लोली इस अपने माउथ से हमने इसको एक्सपीरेट करना है। तो इनहेल किया हमने नोज से और एक्सपीरेट किया माउथ से, पर इसमें हमने होल्ड नहीं किया। फर्स्ट वाले में होल्ड किया था, इसमें होल्ड नहीं किया। अब ये क्या कर रहे हैं, हमारे चेस्ट एक्सपेंशन भी कर रही है, ब्रीदिंग कैपेसिटी भी बढ़ा रही है। अब नेक्स्ट आता है हमें सोना कैसे चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि क्योंकि हमारा क्या कहते हैं लंग्स जो है वो पिछली साइड पे पड़ी है। अगर हम इसको देखें स्केलेटन को, तो अगर यहाँ पे लंग्स फिट हुई हैं तो वो रिब केज के बिल्कुल पिछली साइड पे रहती हैं, जबकि आगे वाली साइड पे, तो इसलिए कहते हैं लोगों को कि उल्टा सोना चाहिए, पर उनके लिए उल्टा सोना भी बहुत मुश्किल होता है। तो हमने सोने का पोजिशन क्या होना चाहिए, क्योंकि इंक्लाइंड सोना चाहिए काफ़ी लोगों को। तो सोने के लिए हमने क्या करना चाहिए, तो इस तरह का हमें पिल्लो चाहिए होता है सोने के लिए। अब देखिए इतना इंपॉर्टेंट और इतना इफेक्टिव ये पिल्लो रहेगा स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए, इस तरह से उनको लेटने में हेल्प करेगा। अब ये हाफ इंक्लाइंड पोजीशन बन जाती है। अब देखिए कितना इजी है। अब क्योंकि अगर पूरा लेटा होगा पेशेंट तो उसकी रिब्स पे ज़्यादा इफेक्ट आएगा, लंग्स जो है वो पीछे की ओर जाएंगी, तो वो काफ़ी हद तक वो कोलैप्स करने का वो खतरा रहता है क्योंकि प्रेशर बहुत आ जाता है। तो इसमें क्या है, वो हाफ लाइंग पोजीशन में होगी, ज़्यादा देर उल्टे भी नहीं लेटा जा सकता। इसको और इंक्लाइन अच्छी पोजीशन में हेड सपोर्ट के लिए भी हम पिल्लो भी यूज कर सकते हैं। तो ये इतना ही अच्छा और इफेक्टिव मेथड है। तो
इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए इतनी इजीली इतने कंफर्ट में पेशेंट रिलैक्स कर सकता है और बड़ा रिलैक्सिंग भी है और बड़ा इफेक्टिव भी है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि हमने ब्रीदिंग पैटर्न को किस तरह फॉलो करना होता है। वो इस तरह से लेट के ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकता है। तो इस मल्टीपर्पज पिल्लो ये भी परफेक्ट सपोर्ट, आपको मैंने पिछली बार भी बताया था। इसके और भी यूजेस मैं बताऊंगा कि बैक वालों के लिए किस तरह से हेल्पफुल है, उसकी एक्सरसाइज के लिए सिटिंग में और उसके स्लीपिंग में किस तरह से हेल्प करेगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम आती है या COPD होता है लंग्स में, उनको भी प्रॉब्लम आती है, और साथ में जो एसिड रिफ्लक्स होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे सीधा तो सोया नहीं जाता, वो सारा रिफ्लक्स अपना ऊपर की तरफ आता है, तो उनसे सीधा सोना बहुत मुश्किल होता है, तो उनको इंक्लाइंड पोजीशन में सोना होता है। तो इसलिए उनके लिए पिल्लो बेस्ट चीज़ है। आप अगर किसी को बाई चांस गिफ्ट भी करेंगे या अपने कटसी सेक भी उसको ये चीज़ बताएंगे या देंगे, तो उसको बहुत खुशी होगी, वो बहुत आपको ब्लेसिंग देगा कि इतनी अच्छी चीज़ वो बताई। तो इसको भी ऑर्डर करने के लिए नीचे लिखे नंबर पे जाके आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये परफेक्ट सपोर्ट का वेज पिल्लो है, मल्टीपर्पज़ पिल्लो है। तो इस तरह से पेशेंट ने लेट जाना है। अब ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हाथ रख के पेशेंट ने करना है, इस तरह से ब्रीद इन किया और ब्रीद आउट। क्योंकि कई बार क्या होता है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग सिटिंग में या स्टैंडिंग में पेशेंट को पता नहीं लगता कि मेरा जो एब्डोमेन है वहां से सांस आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, पर लेट के उसको जरूर पता लगेगा। क्योंकि जब रिलैक्स पोजीशन में, एक तो पोजीशन रिलैक्स होनी चाहिए, शोल्डर रिलैक्स, माइंड रिलैक्स, इससे अच्छा आप पानी पी लीजिए पहले, ताकि अपनी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। अब इस तरह से लेट जाना है। अब क्या करना है, ये बुक्स रख सकते हैं या स्लाइडर्स रख सकते हैं, इस तरह से अपने पेट पे इसके रख लीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या टारगेट आपकी बॉडी का, जब हमने ब्रीथ इन करना है तो ये जो स्लाइडर्स हैं ऊपर की तरफ आने चाहिए, और जब ब्रीथ आउट करेंगे माउथ से तो ये नीचे की ओर आने चाहिए। ये डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग का पूरा पैटर्न आप देखिए, जब मैं ब्रीथ इन करूंगा ये ऊपर आने चाहिए। देखिए कितना इजी है। आप इस पे बुक भी रख सकते हैं, कोई भी चीज रख सकते हैं, और ज्यादा हैवी चीज ना रख लेना क्योंकि वो रेजिस्टेंस देगी तो आपको मुश्किल है। तो शुरू में बड़ा ये लाइट से स्लाइडर इस तरह से रख लेने हैं। इस तरह से आप देखिए ब्रीद इन करते हुए ये ऊपर जा रहा है, क्योंकि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो रही है। अब ब्रीद आउट करते हुए ये नीचे चला गया। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, और इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में आप ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक तो लंग्स पे प्रॉपर प्रेशर नहीं आ रहा, और उसको जो एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसकी पूरी लंग कैपेसिटी जो है वो पूरा उसको मेंटेन करके रख रही है, फंक्शनल कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसी तरह से अपने हाथों की मूवमेंट करनी है थोड़ी सी। अब इतनी अच्छी लाइंग पोजीशन है ये, हाफ लाइंग पोजीशन, ये बहुत मेंटेन करने की जरूरत होती है, क्योंकि पेशेंट से सीधा नहीं लेटा जाता, वाकई नहीं लेटा जाता, और कफिंग वाले से भी नहीं लेटा जाता, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल चीज़ है। तो इस तरह से हमने लेट के, अब हमने क्या करना है, ब्रीथ इन करते हुए सांस वहीं से लेना है। ब्रीद इन करते हुए अपने हाथों की मूवमेंट साथ में लेनी है। देखिए पूरा ले जाइए, जितना ब्रीद इन करते करते आप हाथों को लेके जा सकते हो तब तक सांस लेते रहिए, और ब्रीद आउट के टाइम, अब फिर से ब्रीद इन के टाइम अब हम क्या कर रहे हैं, रिब्स को भी हम पूरा एक्सपेंड कर रहे हैं, लंग्स को भी एक्सपेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपेंशन एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जितनी लंग्स एक्सपेंड होती जाएंगी उतनी उनकी एयरवे कैपेसिटी, उतना ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता जाएगा, और पेशेंट जो है वो काफ़ी अच्छा भी फील करेगा। नेक्स्ट हम इस तरह से हाथ अपने रख सकते हैं, और इससे क्या होगा, अपने जो मूवमेंट है वो पूरी हो जाएगी, और अपने इसको जो आप पिल्लो है इसको आप अपने हाथों से, एल्बो से इसको पीछे की ओर प्रेस करके फिर ब्रीद इन कर सकते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारी एक्सरसाइज। अब हो गया इसको सोना कैसे चाहिए। तो आपको पता है कि वैसे मैं इस पिल्लो के बारे में आपको डिटेल में सारा कुछ बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। कोई बैक पेन पेशेंट्स के लिए तो ये बेस्ट चीज़ है। तो ये परफेक्ट सपोर्ट की बड़ी सॉफ्ट सी ये चीज़ है, परफेक्ट वेज पिल्लो। तो इसलिए हमें इसको ऑर्डर करने के लिए हम नीचे लिखे नंबर पर ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइजेज नॉर्मल लोग जो घर पर बैठे हैं वो ज़रूर करें, ताकि उनका जो लंग्स पे है वो बहुत एफिशिएंट रहे, और साथ में एयरवे उनका अच्छा रहे, ऑक्सीजन लेवल अच्छा रहे। और जो पोस्ट कोविड जो हॉस्पिटल से आए हैं या फिर कोविड जिनको हुआ था, वो भी ये चीज़ें हमेशा
करते रहें, ताकि उनके भी लंग्स जो हैं वो जो मुश्किल में आए थे वो ठीक से काम करते रहे और एयरवे ऑक्सीजन उनका मेंटेन रहे। तो ये थी कुछ एक्सरसाइजेज और स्लीपिंग पैटर्न, इसको ज़रूर फॉलो कीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अपना ध्यान ज़रूर रखिए क्योंकि अभी भी जो है चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, पर आपको अपना ध्यान ज़रूर रखना है। तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।